Hello everyone, this is Ali Rahman and please subscribe to Hum TV's YouTube channel for amazing content. बिसाते दिल। कौन है आप? तो हट जा सामने से, बीवी है ये मेरी। ये क्यों बोल रहे? मैं इसकी बीवी नहीं हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? बताओ उसको, तुम मेरी बीवी है, शौहर हूँ मैं तुम्हारा। नहीं हो तुम मेरे शौहर, मैं घटिया इंसान हूँ। मैं तुम्हारे लिए झगड़े करती फिर रही हूँ, भरी महफिल में जलील हो रही हूँ, और तुमने क्या किया? वादा कर लिया आप उससे। क्यों कर रही हो तुम अपने साथ ये जुल्म? अब्बू जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं, उससे 3 गुना बड़ी उम्र के मर्द से। ये शादी रुकवा सकते हैं आप? शफक की जहाँ तुम शादी करना चाह रहे हो ना, वहाँ मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आप इनकी शादियां नहीं होने देंगे तो इनको कौन अपनाएगा, कौन करेगा इनसे शादी? चाचू, मैं करूंगा शफक से शादी। ना इलियास, ऐसे नहीं कहते बेटियों को। बेटियां तो बड़ी नेमत होती हैं, मुझसे पूछो। तुम में और हम लोगों में बहुत फर्क है। हाँ, फर्क साफ नजर आ रहा है। कहना क्या चाहती हो? शुक्र करो कि गुलशन आरा अपने पुराने ताल्लुकात का लिहाज करती है। तुम जैसों को तो मैं मुंह ना लगाऊं। मगर तुम्हें किसने कहा है कि मुझसे अभी भी प्यार करता हूँ? शफक, मेरा मानना ये है कि रिश्ते वो नहीं होते जो इंसान बनाते हैं। रिश्ते तो वो होते हैं जो किस्मत बनाती है, और हम दोनों को किस्मत ने मिलाया। मज़हर की मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि मुझे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। वो चाहता तो मुझे इज्जत दे सकता था, लेकिन जिस इंसान को कभी जिंदगी में खुद इज्जत ना मिली हो, वो किसी और को इज्जत कैसे दे सकता है? दुख मुझे इस बात का नहीं है कि मुझे मोहब्बत में धोखा हुआ है, तो किस बात का है कि मैंने अपनों को धोखा दिया है। आप मज़हर की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो अब आपको कभी तंग नहीं करेगा। पुलिस की हिरासत में अब अपनी सजा भुगत के ही बाहर निकलेगा। वैसे आपने अपनी फैमिली से राब्ता करने की कोशिश की? मैं राब्ता करती तो वो लोग माफ कर देते। बहुत आला ज़र्फ लोग हैं वो, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनका सामना करूं। मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली से राब्ता कर लेना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल के ड्यूज मैंने सारे क्लियर कर दिए, और ये कुछ रकम है। शायद इसकी आपको जरूरत पड़े। चलता हूं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका बहुत एहसान है मुझ पर। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कभी याद आ जाऊं तो दुआ कर दीजिएगा मेरे लिए। समझ लीजिएगा कि मेरा एहसान उतार दिया आपने। अल्लाह हाफिज़। हर सांस के साथ मेरा दिल आपके लिए दुआ करेगा शाहनवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज आप काफ़ी लेट हो गए। वो कल रात मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब थी,
सारी रात उसके साथ हॉस्पिटल में था। तो आप तो बहुत थक गए होंगे, आज ऑफ कर लेते। वो कॉफी रख दिया आपके लिए। सब शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, कोई एहसान नहीं किया मैंने आप लोगों को। पहली बार मौका मिला आप सबकी मदद करने का, कर दी बस। लेकिन आपने आदिल को ढूंढा कैसे? तैमूर अक्सर जिक्र किया करता था उसका, एक दो बार मिलवाया भी था। और जहां तक सवाल है उसे ढूंढ निकालने का, तो लगन होनी चाहिए। लोग मिल ही जाते हैं। शाम में निशवा की एंगेजमेंट है, आप आ रही हैं है ना? वो आप आएंगी तो बहुत खुशी हो शमसा खाला को। अरे तुम कब आई? बस तभी जब तुम अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने बॉस को याद कर रही थी। मैं किसी को याद नहीं कर रही थी। अच्छा, जरा मेरी आंखों में देखकर ये कहो। शफा, रहने दो भाई, सब जानती हूँ, दिल का कोई ना कोई कनेक्शन तो जुड़ा हुआ है। यूं ही तो नहीं बात बात पे उनका जिक्र करती थी। वो जिक्र नहीं, बुराइयां हुआ करती थी। बनो मत, सब जानती हूँ मैं। अच्छा, क्या जानती हो? यही कि आप दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। वैसे आदिल बता रहे थे कि शाहनवाज साहब ने जितना कंसर्न तुम्हारे लिए शो किया है, बिला वजह तो कोई किसी के लिए नहीं करता। हाँ, तो तरस आ गया होगा मुझ पर। कभी आईने में देखा है खुद को? तुम्हारी शक्ल ऐसी कि तरस खाया जाए। इन चेहरों से तो मोहब्बत की जाती है, ख्वाब देखे जाते हैं ऐसी शक्लों के। अच्छा खैर, आदिल कहाँ है? वो मुझे ड्रॉप करके गए, कह रहे थे रात को आएंगे लेने। अच्छा, बिल्कुल वैसे ही जैसे निकाह वाले रोज अपने साथ ले गया था। आने दो उसे, ठीक करती हूँ। अरे नहीं नहीं, उन्हें प्लीज कुछ मत कहना। ओ, उन्हें कुछ मत कहना? ऐसे कैसे कुछ कह सकती हूँ? सारी जिंदगी के लिए हम सबको एहसानमंद कर लिया उसने अपना। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि तुम दोनों सदा खुश रहो, बहुत खुश रहो। आमीन। वैसे अम्मी बता रही थी तुम किसी मंगनी में जा रही हो। नहीं तो तुम जा रही हो, समझ आइए। चलो जाकर तैयार हो, जल्दी से कपड़े निकालो। अरे नहीं शफा। क्या नहीं? कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलो जाओ, चलो फौरन। कैसे? अस्सलाम वालेकुम।
उस दिन के बाद आप घर आए। छोड़ो इन्हें, तो मुझे ये बताओ कि क्या पहनूं मंगनी में? अभी तो मुझे कह रही थी कि मैंने नहीं जाना, और अब कह रही हो कि मैं क्या पहनूं? मैंने जब तुम्हें शीशे में खड़े वो झुमके पहनते देखा था ना, मैं तभी समझ गई। अच्छा, तुम फोर्स कर रही हो इसीलिए जा रही हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। पहले तो मेरे लिए चाय बनाओ, फिर बताऊंगी। ठीक है, चलो। आप जहाँ इतना एहसान किया वहाँ एक और एहसान कर दे। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। देखिए, इंसानी हमदर्दी के तहत जो मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। उससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको खुदा का वास्ता है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। मदर पुलिस की हिरासत में, लेकिन उसके आदमी मुझे अभी भी ढूंढ रहे। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दे, मैं जिंदगी भर आपके एहसान नहीं भूलूंगी। आइए। अरे सानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, थैंक यू सो मच। मगर अम्मी नहीं आई तुम्हारी? वो एक्चुअली अम्मी का आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, तुम चलो वहां, मैं भी आती हूँ। जी। वो देख लो जरा ना वहां पर। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों आए हो? वापस चले जाओ। वैसे बहुत बुरी बात है शाहनवाज, तुम्हें सबसे पहले यहाँ मौजूद होना था और सबसे आखिर में आए हो। बड़ी मुश्किल में फंस गया था खाला। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? बाद में तफसील से बताऊंगा आपको। लेकिन बेटा सब ठीक है ना? जी जी ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। क्या? वो हनान वापस आ गया। रियली? एक्सक्यूज कर रहा था मुझसे, हालांकि माफी तो उसे तुमसे और निशवा से मांगनी चाहिए थी। खाला, आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ। ठीक कह रहे हो, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मैं बहुत खुश हूँ शाहनवाज। अच्छा चलो अंदर चलते हैं ना। मैं मेहमानों को देखता हूँ।
जानती हो ये क्या है? तेजाब। जितना अच्छा चेहरा इससे खराब होता है किसी और चीज से नहीं। हॉस्पिटल के ड्यूज मैंने सारे क्लियर कर दिए। आप मजहर की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो अब आपको कभी तंग नहीं करेगा। पुलिस की हिरासत में अब अपनी सजा भुगत के ही बाहर निकलेगा। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, तुम वाकई में मेरे मोहसिन हो। एक्सक्यूज मी, क्या देख रहे हो बेटा? कौन है लड़की? कौन? सानिया? वो शाहनवाज के ऑफिस में काम करती है। बड़ा लकी है शाहनवाज, ये खूबसूरत चेहरों के इर्द गिर्द घूमता रहता। तुम्हें अच्छी लगी है क्या? हाँ, सब प्यारी है। आई डोंट नो, आप मासूम है बहुत। आपको तो पता ही है हमारी क्लास में इस किस्म की मासूमियत कहाँ देखने को मिलती है। वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करूँ जो मासूम भी हो और खूबसूरत भी। तो फिर एक काम करें, इसी से कर, क्योंकि हमारी क्लास में ना ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं होती। कहाँ मर गई थी? सुनाई नहीं दे रहा, बहरी हो गई हो क्या? बच्चियां नहीं है घर पे, मैं इस हालत में कहाँ तेज तेज आ सकती हूँ? क्या हुआ हलीमा? पहचानने की कोशिश कर रही हो? पहचानने की कोशिश उन्हें की जाती है जिन्हें भुला दिया गया हो। तुम जैसी औरतें भुलाई नहीं जाती, सारी जिंदगी याद रखी जाती हैं। सच बोलूं, बड़ी खुशी होती है बातें सुनकर। अब इधर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? अपना नापाक वजूद लेके दफा हो जाओ यहाँ से। मैं वो 27 साल पुरानी हलीमा नहीं हूँ जो अपनी जिंदगी बर्बाद होती देखती रहेगी और कुछ भी नहीं बोलेगी। क्या क्या कर लेगी तू? ज़बान खींच लूंगा मैं तेरी। इलियास, इस वक्त तुम्हारी बेटियां घर पे नहीं और इस औरत का भी दिमाग खराब है। तुम अपनी बेटी को मेरे घर लाना, मैं उसे वहीं मिलूंगी। ले आऊंगा। क्यों आई थी ये औरत यहाँ पे?
मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, लेकिन इस बेहुदा औरत के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे। अगर तुम्हारी बेटियों को पता चल गया तो तुम्हें पता क्या होगा? तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। बात सुन मेरी, शादी की पहली रात मैंने तुझे बता दिया था कि मेरी जिंदगी में तेरी कोई हैसियत नहीं। फिर गुलशन आला को इस उम्र में देख के पेट में क्यों बल पड़ रहे हैं तेरे? इलियास! और सुन, अगली बार जब ये हमारे घर आएगी तो तमीज से बात करना, क्योंकि तेरी बेटियां इसी के पास काम करेंगी अब। क्या? हाँ, और याद रख, ये शफक की बात नहीं है जो कोई भी उठ के आएगा और अपना फैसला सुना देगा। ये मेरी बेटियों की जिंदगी का सवाल है। जो मेरा दिल करेगा वो करेंगी वो। मेरी बच्ची। Are you mad? तुम मुझे उठाकर घर पे ले आए हो यार। शीज़ अ कॉल गर्ल। ऐसा बोलो यार। कॉल गर्ल है तो क्या हुआ? इंसान तो वो भी है ना। इतना रो रही थी वो, इतनी मिन्नतें की उसने, मुझसे रहा नहीं गया। बस अब क्या प्लान है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शाहनवाज बेटा, इधर आओ। जी, बाद में बात करते हैं। जी खाला। बेटा ड्राइवर से कहो कि इसको घर छोड़ आए। इतनी जल्दी? फंक्शन तो खत्म होने दे। वो मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे अभी ही जाना होगा। आइए मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ। अच्छा सुनो, मेरी तरफ से ना अपनी अम्मी की तबीयत पूछ लेना और उनसे कहना कि मैं सुबह उनसे मिलने आऊंगी। जी, खुदा हाफिज़। आइए। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। 2 दफा वो हवेली आ चुका है। पागल। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बैठो।
तुम कब आए हो? ये कोई 2 घंटे हुए। बताया भी नहीं। मैं सोच रहा था गुलबानो, क्या क्या सोच रहे थे? तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी वैसी की वैसी। लेकिन तुम बहुत बदल गए हो। एक तो पहले तुम पे नजर नहीं ठहरती थी, जब से शहर से आए हो और भी सोने हो गए। हाँ, बदल तो गया हूँ, क्या करें। कभी कभार जिम्मेदारियां और परेशानियां इंसान को ऐसा बना देती हैं जैसा वो होता नहीं। तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। जरूरत पड़ी तो तुमसे ही कहूंगा। मैं मजार में दिया जलाने जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। चलोगे ना? चलो। सुरैया सुरैया सुरैया, दीवानी हुई है क्या? छोड़ मुझे। हाँ हाँ हाँ, दीवानी हो गई हूँ। जिसके प्यार के पीछे दीवानी थी ना, आज 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 वो गुलबानो का दीवाना है। क्या क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ। वो आया था, मेरा शाहनवाज आया था। तुझे पता है, हम लोगों ने मजार पे ऐसे कदम रखे जैसे सदियों से साथ चलते आ रहे। और जब हमने चादर बिछाई तो उसका एक कोना उसके हाथ में और दूसरा मेरे हाथ में था। और दिया दिया मेरे हाथ में था और उसने ऐसे जलाया। उसने तो गुलबानो की जिंदगी रोशन कर दी। क्या वो तुझे अपनाएगा? तूने अगर उसकी आंखों में चमक देखी होती ना, तो ये सवाल ना करती। वो मुझे अपनाएगा, जरूर अपनाएगा। मेरा दिल कहता है, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं कहता। मेरा शाहनवाज मुझे अपनाएगा। मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपकी अम्मी अब कैसी हैं? पहले से बेहतर हैं, लेकिन सब खैर तो है ना? पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, परेशान लग रही है। लेकिन मेरे लाख पूछने के बावजूद कुछ बताने के लिए राजी नहीं। देखिए, आपको उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। क्या पता ये सब आपका वहम हो और वो परेशान ना हो। ऐसा करें, आज आप ऑफिस ना आए, अपनी अम्मी के पास ही रहे। अच्छा, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अम्मी को अच्छी तरह जानती हूँ शाहनवाज। मेरा मतलब है शाहनवाज सर। नहीं, कोई बात नहीं। आपसे अपना नाम पहली बार सुना, अच्छा लगा। फिर कॉल करूंगा।
तुम अपना ख्याल रखना। जी, थैंक यू। तुम अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग। मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। आपको ये जहमत करने की कोई जरूरत नहीं थी। लगता है आपको बुरा लगा है। बात अच्छा या बुरा लगने की नहीं है। देखिए, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे लिए सब कुछ करें। लेकिन आपने भी तो मुझ पर इतने एहसानात किए हैं। एक इंसान होने की हैसियत से इतना तो मेरा फर्ज बनता था। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। हर किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता। शाहनवाज, आप नहीं जानते आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। क्या बात है अम्मी? आप क्यों नहीं बताती किस वजह से इतनी परेशान हैं? बस तो सबकी सुनने वाला है, उसे कह दिया। मुझे यकीन है कि मेरी परेशानी जरूर दूर करेगी। अम्मी, खुदा इंसानों की मदद करने खुद जमीन पर नहीं उतरता, बल्कि दूसरे इंसानों को उनके लिए वसीला बनाता है। इसीलिए बार बार आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताइए क्यों परेशान? ऐसा क्या हुआ था कल जिसने आपको इतना उलझा दिया? ना पूछो सानिया, बस दुआ करो ये परेशानी टल जाए। अम्मी, अगर बस सानिया जाओ। कैसे बता दूं तुम्हें कि तुम्हारे बाप ने बेगैरती की हर हद अबूर कर ली। लेपालक बेटी के बाद वो तो सगी औलाद को भी बेचने पर राजी हो चुका है। या अल्लाह, किसी तरह मेरी बच्चियों की इज्जत बचा ले। अब सिर्फ तेरा ही आसरा है मेरे मालिक। आपको मेरा एहसान उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो इंसानी हमदर्दी के तहत किया। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। आप रात जिस वक्त यहाँ पे आई, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन अब मुनासिब यही होगा कि आप यहाँ से चली जाए। लेकिन मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं रहने का बंदोबस्त कर सकूं। आपके रहने का मैं किसी अच्छी जगह पे बंदोबस्त कर लूंगा। पढ़ी लिखी तो आप हैं, जॉब भी लगवा दूंगा आपकी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, आस पड़ोस में 100 लोग, 100 बातें करेंगे।
किस किस के सवालों के जवाब देता फिरूंगा। आप प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूं। कैसी मुसीबत है ये। ऐसा लगता है कि बंद गली में आकर खड़ी हो गई हूँ। कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? साथे दिल। Hi, this is Haris Wahid. Please subscribe Hum TV's YouTube channel for amazing content, and please keep watching The South Dil only on Hum TV.